हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी भगवान श्री कृष्ण की कहानी लेके आई हूँ। चलिए हम लोग मिलके सुनते हैं। कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों का ही 84 लाख योनियों से उद्धार हो जाता है। तो चलिए अब हम प्रेम से सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की एक प्रेम भरी प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की उल्लाहनाओं से परेशान होकर उनके पीछे डंडा लेके दौड़ती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बचाव के लिए भागते हैं और भागते भागते कुम्हार के पास आते हैं। कुम्हार अपने काम में व्यस्त होता है, तो जब वो जैसे ही श्री कृष्ण को देखता है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे कुम्हार भैया मुझे जल्दी से छिपा लीजिए। मेरी मैया मेरे पीछे डंडा लेके मारने के लिए आई हैं। आप जल्दी जल्दी मुझे छिपा लीजिए। तो कुम्हार जानता था कि ये स्वयं परमात्मा भगवान है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और भगवान श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा देता है। अब देखिए थोड़ी ही देर में माता यशोदा आ जाती है और माता यशोदा कहती है, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तो अब देखिए कुम्हार क्या कहता है। कुम्हार कहता है, मैया नहीं, मैंने आपके लाल को नहीं देखा है, मैंने कान्हा को नहीं देखा है। मैया ठीक है कह के वहाँ से चले जाती है। उसके पश्चात कृष्णा तो सारी बातें सुन रहे थे मटके के नीचे से, तो वो कहते हैं, कुमार भैया यदि मैया चली गई है तो आप मुझे इस मटके से बाहर निकालिए। अब कुमार की चतुराई देखिए। कुम्हार क्या कहता है, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे 84 लाख योनियों से मुक्ति देंगे। भगवान श्री कृष्ण कुम्हार की चतुराई पे बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्ति का वचन देता हूँ। अब उसके पश्चात कृष्णा कहते हैं, अरे भैया अब तो मुझे निकाल दो इस मटके से बाहर। तो फिर कुम्हार कहता है, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति देंगे, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है भाई, मैंने तुझे तेरे परिवार को 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने का मैं वचन देता हूँ। चल अब तो निकाल दे मुझे इस मटके से बाहर। तो भगवान की बात सुनकर कुम्हार कहता है, नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, एक वचन मुझे और दे दीजिए, उसके पश्चात मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। अब देखिए कुम्हार की चतुराई तो देखिए। कुम्हार आगे कहता है कि हे प्रभु, जिस मटके के नीचे आप छिपे हैं उस मटके की मिट्टी को मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाया गया है, तो हे प्रभु, मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति देने का वचन दोगे तो मैं आपको इस मटके से बाहर निकालूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ठीक है भाई, मैं तेरे बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति देने का वचन देता हूँ। चलिए ठीक है। अब कृष्णा कहते हैं, भैया अब तो मुझे निकाल दे, तेरी सारी बातें मैंने मान ली हैं, जो तू चाहता था वो मैंने वचन दे दिया है, अब तो मुझे निकाल दे। तो कुम्हार क्या कहता है, प्रभु अभी नहीं, बस मुझे एक आखिरी वचन और दे दीजिए तो मैं आपको इस मटके से बाहर निकाल दूंगा। तो प्रभु कहते हैं, भैया वो भी बोल दे, अब क्या चाहिए तुझे? तो अब देखिए कुम्हार क्या कहता है,
कुम्हार कहता है, हे प्रभु, ये जो संवाद आपके और मेरे बीच में है, ये जो संवाद आपके और मेरे बीच में है, इस संवाद को जो कोई प्राणी सुनेगा या सुनेगा, सुनेगा या सुनाएगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति देंगे। बस इतना सा वचन दे दीजिए और मैं आपको इस मटके से बाहर निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और कुम्हार की बातों से प्रसन्न होकर उसे कहते हैं, ठीक है भाई, मैं तुझे ये भी वचन देता हूँ कि जो प्राणी तेरे और मेरे बीच में इस संवाद को सुनेगा और सुनाएगा, उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से अवश्य मुक्ति दूंगा। तो अब देखिए प्रभु की लीला। जो प्रभु 84 लाख के क्षेत्र में फैले हुए गोवर्धन पर्वत को सिर्फ अपनी एक चुंगली पे उठा सकते हैं, तो क्या वो एक छोटे से मटके को नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे, लेकिन प्रभु की लीला सबसे न्यारी। कहते हैं, बिना प्रेम रीझे ना नटवर नंद किशोर। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। यशोदा लाल नंद लाल की जय। इस प्रकार कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को मटके से बाहर निकाला, उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरण धोए और जो चरणामृत था उसे पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में उसका छिड़काव किया और उनके हृदय से गले से लगाकर खूब रोए और प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में खोकर उन्हीं में विलीन हो गए। तो यह है छोटी सी भगवान श्री कृष्ण की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।